वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोशनल प्रॉफिट के बारे में। आज तक आपने ग्रॉस प्रॉफिट सुना होगा, नेट प्रॉफिट सुना होगा, बट सर नोशनल प्रॉफिट क्या है? नोशनल प्रॉफिट जानने से पहले ये समझ लो कि नेट प्रॉफिट क्या है। हम नेट प्रॉफिट कब फाइंड आउट करते हैं? ऑब्वियसली सर एट द एंड ऑफ द ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे इनकम, डेबिट साइड पे जो भी एक्सपेंसेस है वो लिख देंगे और जो भी हमारे पास डिफरेंस आएगा उसको हम नेट प्रॉफिट बोल देंगे। यस, परफेक्ट। बट अगर हम डीलिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मींस सपोज मैं कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग अदरवाइज ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो ऐसे समय पे क्या होगा? हो सकता है वो एक साल में कंप्लीट ना हो, दैट मींस इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है और हमको नेट प्रॉफिट कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट दैट मींस कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमको एक्चुअल जो हमारा प्रॉफिट है वो एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ना ही एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। तो उस समय पे अकाउंट बोलता है सर एवरी ईयर फिनेंशियल स्टेटमेंट तो हमको प्रिपेयर करना ही है। चलो प्रिपेयर करो फिनेंशियल स्टेटमेंट, बट फिनेंशियल स्टेटमेंट में अपने लोग लिखने क्या वाले हैं? करंट ईयर में जो इनकम हुई है वो, करंट ईयर में जो एक्सपेंस हुए हैं वो, बट क्या कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ है? तो क्या नहीं। तो ऐसे समय पे जो ओनली एंड ओनली फोकस टू करंट ईयर इनकम और उसमें से करंट ईयर एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस होगा उसको हम नोशनल प्रॉफिट बोलेंगे। बट ये कब होगा? जब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी, अदरवाइज हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट ही इसको बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले नोशनल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। Actual profit on the contract can be ascertained only after it's entirely completed. अगर काम हमारा कंप्लीट पूरा हो चुका है तभी हमको एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। बट however for the recognition of profit during the course of a contract the concept of notional profit is used. बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 5 साल के बाद हम फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और 5 साल के बाद देखते हैं प्रॉफिट कितना होता है। ये तो पॉसिबल नहीं है। हमको एवरी ईयर फिनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करना ही है। तो क्या होगा? नोशनल प्रॉफिट इज द एक्सेस इनकम, ज्यादा इनकम हो रही है, टिल द डेट ओवर द एक्सपेंडिचर टिल द डेट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर से हमको एक साल में जितनी भी इनकम हुई है उसमें से माइनस कर दो जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हुए वो। दैट मीन्स उसको फॉर्मूला बेस पे देखने जाए तो नोशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम टिल डेट। इनकम टिल डेट में कौन सी इनकम कंसीडर करेंगे? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड। क्या है सर वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड? इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरा समझाया कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड का डिफरेंस क्या है। माइनस करना है उसमें से एक्सपेंडिचर टिल डेट। सिंपल, अगर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो भी इनकम हुई है पूरे साल की उसमें से माइनस करना है पूरे साल के जो एक्सपेंस हुए हैं वो, जो भी आपको डिफरेंस अराइज होगा उसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। बट जो भी नोशनल प्रॉफिट मिल रहा है उसमें से दो पार्ट होंगे। फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट कहलाएगा और सेकंड जो पोर्शन होगा वो रिजर्व प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट कब कितना प्रॉफिट करंट ईयर में लेके जाना है और कब कितना प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में लेके जाना है उसके लिए अलग से एक प्रिंसिपल्स है। तो बात करते हैं उस प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, करंट ईयर का अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो कितना फाइंड आउट करना है? तो यहां पे टोटल 4 पार्ट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका कंप्लीशन लेस देन 25% है, बट सर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना वर्क हमारा फिनिश हुआ है? तो सिंपल है, यहां पे एक डेफिनेशन समझो या फिर फॉर्मूला समझो। जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। दैट मींस वर्क सर्टिफाई को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसको हम बोल देंगे हमारा इतना वर्क फिनिश हुआ है, परसेंटेज में हमने फाइंड आउट कर लिया। बट हमारा वर्क सर्टिफाइड दैट मींस वर्क कंप्लीशन का परसेंटेज अगर बिलो 25% आया तो करंट ईयर में प्रॉफिट 0।
एक भी रुपए हम करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा वो नेक्स्ट ईयर रिजर्व प्रॉफिट दिखा देंगे। बट अगर हमारा कंप्लीशन हो रहा है वर्क 25 to 50%, 25 to 50%, तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, जो भी हमारा नोशनल प्रॉफिट आ रहा है उसका 1/3, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या था, 25 to 50%। अगर हमारा वर्क कंप्लीट हुआ है तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। थर्ड लेवल पे अगर वर्क हमारा 50% to 90% कंप्लीट हुआ है तो सिंपल सा 2/3 हो जाएगा, नोशनल प्रॉफिट के 2/3 परसेंटेज कर दो, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो कैश रिसीव्ड डिवाइडेड कर दो वर्क सर्टिफाइड। बट अगर आपका वर्क कंप्लीट हुआ है 90 to 100%, दैट मींस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है अगर आपका वर्क, तो ना 1/3 ना 2/3, डायरेक्ट ही लिख दो नोशनल प्रॉफिट ब्रैकेट में कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। एक और बार रिपीट कर लेते हैं, क्या है रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल हमारे करंट ईयर में प्रॉफिट ट्रांसफर करने के। सिंपली स्पीडली एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर बिलो 25% कंप्लीट हुआ है तो एक भी रुपया प्रॉफिट हम करंट ईयर में नहीं लिखेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर। बट अगर हमारा कंप्लीशन ऑफ वर्क है 25 to 50%, तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट ब्रैकेट में क्या लिखना है, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। देन आफ्टर थर्ड लेवल पे 50 to 90% अगर हमारा वर्क कंप्लीट हुआ है तो 2/3 प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे, वो भी नोशनल प्रॉफिट, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किससे करना है, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। और एट लास्ट वाला स्टेज हमारा, अगर हमारा ऑलमोस्ट वर्क फिनिश होने आया है, दैट मींस 90 to 100, तो ना 1/3 ना 2/3, सीधा लिख देंगे नोशनल प्रॉफिट ब्रैकेट में कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो ये था हमारे पास नोशनल प्रॉफिट का जो भी कॉन्सेप्ट और उसके जो प्रिंसिपल थे वो। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट में हो चाहे वो प्रिंसिपल्स में हो, जिसमें भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको ऑल द बेस्ट।